प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी के बीच बची हुई लोकसभा की 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा हाईकमान ने माथापच्ची शुरू कर दी है। हालांकि इन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची रामनवमी के बाद ही जारी होने की बात कही जा रही है। उधर इन सीटों से चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वाले टिकटार्थियों में सबसे ज्यादा रस्साकशी चल रही है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने में भाजपा नेतृत्व को अच्छी खासी मशक्कत से जूझना पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि भाजपा अपने कोटे की 75 सीटों में अब तक 63 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बाकी बचे 12 सीटों पर उम्मीदवार तय करने हैं। इनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज जैसी सीटें शामिल हैं। अब इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर भाजपा की सबसे बड़ी उलझन जिताऊ चेहरा तय करने को लेकर है। वहीं भाजपा पिछली बार जिन 3 सीटों रायबरेली, गाजीपुर, मैनपुरी में चुनाव हार चुकी है, उन सीटों पर इस बार हर हाल में भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवार तय करने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहती पार्टी। दरअसल इस बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाजपा का सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीट वाले यूपी पर खास फोकस है। इसलिए भाजपा हर सीट पर ऐसा चेहरा उतारना चाह रही है जिससे जीतने पर कोई भी संशय ना रहे। वैसे तो सभी 12 सीटों पर दावेदारी की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन भाजपा हाईकमान जिताऊ चेहरे को ही इस बार मौका देगी। साथ ही पिछले चुनाव में हारी हुई 14 सीटों को जीतने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बाकी बची सभी सीटों में से ज्यादातर पर नए चेहरे को मौका देने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटने के भी आसार हैं। इस संभावना को देखते हुए एक-एक सीट पर कई लोगों ने दावेदारी की है। टिकट पाने के लिए कोई संघ से तो कोई संगठन से सिफारिश करवा रहा है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने को लेकर मामला उलझा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा नेतृत्व के सामने सबसे अधिक उलझन रायबरेली, कैसरगंज और गाजीपुर सीट को लेकर है। इनमें रायबरेली और गाजीपुर सीट पर विपक्ष का कब्जा है, जबकि कैसरगंज सीट पर मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह खुद मैदान में उतरने के लिए अड़े हुए हैं। महिला पहलवानों से जुड़े विवादों में घिरे होने के नाते भाजपा उनके परिवार के किसी सदस्य या उनकी सहमति के किसी अन्य चेहरे को उतारना चाहती है, लेकिन बृजभूषण मानने को तैयार नहीं है। अब आपको बता दें कि बृजभूषण के महिला पहलवानों पर लगे आरोपों ने बीजेपी की काफी किरकिरी करवाई है। सूत्रों की माने तो उनका टिकट बीजेपी से इस बार कट सकता है। हालांकि पार्टी बृजभूषण की जगह कैसरगंज से उनकी पत्नी केतकी देवी और बेटे प्रतीक भूषण सिंह को मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कभी भी भाजपा के खाते में नहीं रही मैनपुरी सीट को जीतने को लेकर भी पार्टी के रणनीतिकार इस सीट पर कब्जा करने के लिए ऐसा चेहरा तलाश रहे हैं जो डिंपल यादव को कड़ी टक्कर दे सके। भाजपा सपा को उसके ही घर में घेरने के लिए रणनीति के तहत एक मजबूत विकल्प ढूंढ रही है। मैनपुरी में शाक्य बिरादरी की बड़ी तादाद को देखते हुए वहां की स्थानीय इकाई ने इसी बिरादरी की पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव लड़ाने की इच्छा भी जताई है। भाजपा नेतृत्व इस पर भी विचार कर रहा है और इसी तरह फिरोजाबाद सीट को भी भाजपा चुनौतीपूर्ण मानते हुए जिताऊ चेहरा तलाश रही है। गाजीपुर और रायबरेली सीट को जीतना भाजपा के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सूत्रों की माने तो प्रयागराज, फूलपुर और कौशाम्बी में मौजूदा सांसदों के स्थान पर भाजपा नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। चर्चा है कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री अपनी पत्नी के एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और उनकी कोशिश है कि इन तीनों में किसी भी एक सीट पर उनकी पत्नी का समायोजन कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने ऊपर से एक बड़े पदाधिकारी से दबाव भी बनवा रखा है। इस वजह से इन तीनों पर ही अब उम्मीदवार तय करने को लेकर मामला फंस गया है। उधर ये भी तय माना जा रहा है कि शेष बची सीटों पर दावेदारी की पेशबंदी की वजह से कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कुल 75 सीटें अपने पास रखी हैं और 6 सीटें सहयोगियों को दी हैं। अब आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। पार्टी के साथ अपना दल सोनेलाल पटेल भी है और
अपना दल सोनेलाल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, सुभाषपा को घोसी, रालोद को बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट दी गई है। वहीं निषाद पार्टी के प्रत्याशी को बीजेपी ने संत कबीर नगर लोकसभा सीट से अपने सिंबल पर टिकट दिया है। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी ने 63 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पार्टी ने अपने कई वर्तमान सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरे को मौका दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।